अगर इस कार्रवाई को करोगे आप तो आपकी क्लच प्लेट चलेगी सालों साल। नहीं तो क्लच प्लेट जो सेकंड में भी क्या होती है, क्लच प्लेट जल जाते हैं, तो क्लच प्लेट जल के तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हेलो राइज, गुड मॉर्निंग। आज बताता हूँ मैं क्लच प्लेट की लाइफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या गलती नहीं करने से क्लच प्लेट की लाइफ बढ़ जाती है। और ये वीडियो ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को ड्राइवर भाई लोग अंत तक ज़रूर देखें। क्या क्या गलती करने से क्लच प्लेट जल्दी घिस जाती है और क्या क्या गलती से ना करने से क्लच प्लेट चलेगी आपकी सालों साल। तो उसके बारे में बताता हूँ मैं आज आपको जानकारी। नंबर 1 पॉइंट, जब गाड़ी चला रहे हो राइज तो उस समय एक क्लच पेडल के ऊपर पैर ना रखें। क्लच पेडल के ऊपर बहुत से ड्राइवर क्या कर रहे हैं, इसको फुट रेस्ट बना के चलते हैं, तो इसके ऊपर पैर ना रखें। गाड़ी जब चल रही है तो क्लच पेडल से गियर लगाने के बाद क्लच पेडल को छोड़ दें और पाँव को भी हटा दें। दूसरा पॉइंट है, गियर लगाते समय क्लच पेडल को पूरा दबाएं गियर लगाते समय। बहुत से ड्राइवर हाफ क्लच में ही क्या करते हैं, गियर को लगाते हैं, तो उससे क्या आते हैं, गियर लीवर से भी आवाज़ आती है, गियर बॉक्स से भी आवाज़ आती है और क्लच को भी नुकसान होता है हाफ क्लच दबाने से। और जब गाड़ी 4-5 गियर में चल रही है, अगर रोकना पड़े तो सबसे पहले क्या करें, ब्रेक का सहारा लें। ब्रेक से गाड़ी की स्पीड को कम कर लें, उसके बाद क्लच पेडल को दबाएं। जब गाड़ी ऑफ होने की कोशिश कर रही है तो उस समय क्लच पेडल को क्या करें, पूरा दबाएं। बहुत से ड्राइवर क्या करते हैं, क्लच को पहले दबाते हैं तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या हो जाता है, टूट जाता है। उस समय ट्रांसमिशन सिस्टम टूट जाता है, चक्के अपनी मर्जी से चलते हैं, तो उसके बाद ब्रेक दबाओगे तो क्लच को नुकसान होता है। तो सबसे पहले क्या करें, अगर गाड़ी स्पीड में चल रही है, 4-5 गियर में चले, कभी भी ब्रेक पेडल को पहले दबाएं। जब गाड़ी रुकने की कोशिश करे, ऑफ होने की कोशिश करे, तब जाके क्लच पेडल को पूरा दबाएं। और गियर की बदली, लोड और रोड के अनुसार गियर की क्या करो, बदली करो। अगर रोड और लोड के अनुसार आप गियर की बदली नहीं करोगे तो बहुत से ड्राइवर क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को आजमाते हैं कि इस गियर में चढ़ाई चढ़ लेगी है, तो वो गलत है। अगर बीच में जाके आप गियर को अप डाउन करोगे, गियर को डाउन करने की कोशिश करोगे, तो उसमें भी क्लच को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, क्योंकि क्लच दबा के ही गियर को लगाना पड़ेगा। गियर को लगाओगे, क्लच दबा के गियर को लगाओगे तो क्लच प्लेट की क्या है, ज़्यादा घिसने के चांस होते हैं चढ़ाई में। और गियर लगाने के बाद क्लच को जो है झटके से नहीं छोड़ना। अगर झटके से छोड़ोगे तो क्या होगा कि क्लच प्लेट जो फ्लाई व्हील के साथ झटके से मैच होगी, तो झटके से मैच होगी तो इसके टार्जन स्प्रिंग और रेडियल स्प्रिंग में फर्क पड़ सकता है। झटके से इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए, धीरे धीरे छोड़ना। जहाँ एंगेज हो गया वहां से छोड़ दो फिर झटके से, क्योंकि क्लच को कभी भी अचानक दबाया जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम को तोड़ने के लिए, और धीरे छोड़ा जाता है इसको हमेशा धीरे धीरे। इस चीज़ का भी पक्का ध्यान दें ड्राइवर पार्टी। और गाड़ी को कभी भी ओवरलोड ना करें। जितने टन की गाड़ी है उतना ही लोड डालें। अगर ओवर लोड करोगे गाड़ी तो उसका भी लोड, जब गियर चेंज करोगे या चढ़ाई में गाड़ी चले, लोड किसके ऊपर पड़ता है, क्लच प्लेट के ऊपर। तो गाड़ी को कभी भी जो उसकी लोडिंग कैपेसिटी है, 4 टन है, 5 टन है या 3 टन है, 1 टन है, तो उसके लोड के हिसाब ही क्या करें, गाड़ी में सामान डालें। जब नई गाड़ी आते तो विंड स्क्रीन पे जो है एक कॉशनरी ऑर्डर स्लिप होता है, लगा हुआ था कॉशनरी ऑर्डर। उसमें क्लियर लिखा था 1 गियर में इतने की स्पीड चलो, 2 गियर में इतने की स्पीड चलो, 3 में इतने की चलो, 4 में इतने की चलो। तो उससे भी क्या होता है, क्लच प्लेट की लाइफ क्या होती है, अगर उस स्पीड का तुम पालन कर रहे हो, उस हिसाब से गियर को अप डाउन कर रहे हो, तो क्या होता है, गाड़ी क्लच प्लेट की क्या बढ़ती है, लाइफ बढ़ जाती है। अगर चढ़ाई में गाड़ी रोकनी पड़ी तो आप क्या करो, स्टेप ग्रेडिंग नहीं होगा तो आप क्या करो, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करो। हैंड ब्रेक से गाड़ी को क्या करो, खड़ी करो। खड़ी करने के बाद हैंड ब्रेक लगाओ। उसके बाद क्या करो, धीरे धीरे क्लच को छोड़ो और हैंड ब्रेक को भी क्या करो, रिलीज करो। कभी भी रहे ये पिवट मूवमेंट नहीं हो पाता है, एक्सीटर ब्रेक क्लच जो है ये नहीं हो पाता, भी नहीं बन पाता। किसके ऊपर, एक्सीटर पेडल और ब्रेक पेडल के ऊपर। तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करें, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करें। बोलो समय समय पर अगर हाइड्रोलिक क्लच का फ्लूइड का इस्तेमाल है तो समय समय पे हाइड्रोलिक फ्लूइड को भी इस प्रकार से देख के चेक कर लें कि पूरा है कि कहीं गंदा तो नहीं है, इसको भी चेक कर लें। इससे भी क्लच की क्या होगी, लाइफ बढ़ेगी। और
गाड़ी को, बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, हमेशा फर्स्ट गियर में ही क्या करना चाहिए राइज, मार्च करना चाहिए। बहुत से ड्राइवर क्या करते हैं, बड़ी गाड़ी को ऐसे करके 2 गियर में मार्च कर देते हैं। तो हमेशा गाड़ी को, बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, इस प्रकार 2 गियर ना लगा के 1 गियर में ही क्या करें, मार्च करें। बहुत से ड्राइवर 2 गियर में करते हैं, वो भी बहुत बड़ी गलती है राइज। इस प्रकार से जिसका पोजीशन देख लें, नोब के ऊपर पोजीशन देख लें। जो नए ड्राइवर हो वो देखें कि गियर लीवर के नोब के ऊपर पोजीशन देख लें कि नंबर 1 गियर की पोजीशन कहाँ पर है। तो नंबर 1 गियर लगा के क्या करें, गाड़ी को मार्च करें। कर दी मैंने गाड़ी मार। अब गाड़ी को रोकना है तो राइट देख लो, पहले मैं ब्रेक के ऊपर पाऊँ। अब गाड़ी स्लो होगी तब मैंने क्या किया, क्लच दबाया पूरा। ये पक्का ध्यान दें। बहुत से ड्राइवर क्लच को पहले दबा देते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम टूट जाता है, चक्के अपने मर्जी से चलते हैं, फिर ब्रेक मारते हैं तो क्लच को नुकसान होता है उसको। ये चीज़ का पक्का ध्यान दें, पहले ब्रेक के ऊपर पाओ, ये पक्का ध्यान दें। तो क्लच अगर ऐसी कार्रवाई करोगे, जो बताई हुई कार्रवाई करोगे, तो आपकी क्लच प्लेट जो है चलेगी सालों साल। नहीं तो क्लच प्लेट को जलने में 10 सेकंड भी नहीं लगता है, 10 सेकंड में ही क्लच प्लेट खत्म हो जाती है, फिर वर्कशॉप के चक्कर काटो। राइज तो समझ गए होंगे जो जो कार्रवाई बताई, अगर इस कार्रवाई को करोगे आप तो आपकी क्लच प्लेट चलेगी सालों साल। नहीं तो क्लच प्लेट जो सेकंड में भी क्या होती है, क्लच प्लेट जल जाते हैं, तो क्लच प्लेट जल के तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये गलती ना करें। जो जो चीजें बताएं, हमेशा गाड़ी को मार्चिंग गियर 1 गियर में, छोटी हो या बड़ी गाड़ी हो, मार्चिंग गियर में ही मार्च करें। नंबर 2 पॉइंट, कभी भी हाफ क्लच ना करें, हाफ क्लच में गाड़ी को ना रोकें। और तीसरी, कभी भी गियर बदली करते समय क्लच को हाफ ना दबाएं, पूरा दबाएं। और कभी भी गाड़ी को गियर चेंज करते समय क्लच को पूरा दबाएं। और कभी भी गाड़ी को खड़ी चढ़ाई, जो चढ़ाई आ रही है तो नीचे से ही लोड और रोड के अनुसार गियर की क्या कर दें, बदली कर दें। और कभी भी गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन में, ढलान में न्यूट्रल पोजीशन में ना चलाएं। न्यूट्रल पोजीशन में चलाओगे तो उससे भी नुकसान होता है। अचानक क्या करना है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम टूटा हुआ है, चक्के अपनी मर्जी से चलते तो उसमें भी नुकसान होता है क्लच को। लोड और रोड के अनुसार इंजन की खींचने की शक्ति को क्या करना चाहिए, देखें इंजन की मेरा गाड़ी इस चढ़ाई को पार कर लेगा इस गियर में, नीचे से ही पता करके उस हिसाब से गियर को क्या करें, लगाएं। और हाइड्रोलिक क्लच, हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल किया गया तो समय समय पर फ्लूइड को भी चेक करें। और गाड़ी को रोकते समय हमेशा पहले ब्रेक को दबाएं, फिर क्लच जब गाड़ी ऑफ होने वाली है तो क्लच को क्या करें, पूरा दबाएं। इस चीज़ का ध्यान दें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी के लिए हरीश व्लॉग 343 चैनल को सब्सक्राइब करें।